हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट लव्ड डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स की फिल्म, जहाँ से एक्चुअली ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। के भाई ने इसकी डिमांड की थी, तो हियर इट इज़। और इसके ऊपर वैसे काफ़ी टाइम से डिमांड आई हुई थी, तो मैं सोचा इट्स हाई टाइम दैट मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ये 17th फिल्म है डीसी यूनिवर्स एनिमेटेड ओरिजिनल फिल्म्स में, लेकिन डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट फिल्म है। और उसका लास्ट पार्ट तो अब आपने देख ही लिया है, जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स 4। तो बाय द वे, जो फ्लैश जो फिल्म आ रही है 2022 में, एज़रा मिलर वाली, जिसमें 3 बैटमैन देखने के लिए मिलेंगे, 2 या पता नहीं, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। माइकल कीटन वापस बैटमैन के आ रहे हैं 30 साल के बाद। बेन एफ्लेक तो हमारे हैं ही हैं, और मे बी शायद क्रिश्चियन बेल का मैंने इतना सुना, मे बी केमियो का अपीयरेंस हो सकता है उनका। तो खैर, उस फिल्म के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है, तो फिर इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पास्ट से, यानी कि बैरी एलन अभी बच्चा है और अपनी मॉम के साथ खेल रहा है। फिर उसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो देखते हैं बैरी एलन अब बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम मर चुकी है, अपनी मॉम के ग्रेव के पास खड़ा है वो। तभी उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्लैश के जितने भी दुश्मन हैं, मतलब बैरी एलन फ्लैश है, फ्लैश के जितने भी दुश्मन हैं, कैप्टन कोल्ड, कैप्टन बूमरैंग, हीट वेव, मिरर मास्टर और टॉप, सारे के साथ फ्लैश म्यूजियम पहुँच गए हैं और उन्होंने कुछ अलग अलग जगह पर बॉम्ब फिट करे हैं और वो सेंट्रल सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सेंट्रल सिटी वही सिटी है जहाँ पे फ्लैश या फिर बैरी एलन रहता है, पर वो जस्टिस लीग की मदद से वो सारे के सारे बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देते हैं। अब दरअसल जितने भी सारे गुंडा गैंग जितनी भी आई थी, कैप्टन कोल, कैप्टन बूमरैंग वगैरह, ये सब प्रोफेसर यूबर्ट थॉर्न के कहने पे आए थे। प्रोफेसर यूबर्ट थॉर्न मतलब जूम। अगर आप लोगों ने फ्लैश की टीवी सीरीज़ देखी है या फिर फ्लैश के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि यूबर्ट थॉर्न या फिर फ्लैश का दुश्मन प्रोफेसर जूम है कौन। तो प्रोफेसर जूम के कहने पे आए थे सारे के सारे। प्रोफेसर जूम था इस पूरे मिशन के पीछे, पर ऑब्वियसली प्रोफेसर जूम का फिर ये मिशन फेल हो गया क्योंकि जस्टिस लीग ने आके सबको बचा लिया। पर थॉर्न को कैप्चर करते उससे पहले थॉर्न बैरी को एक चीज़ बोलता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा दिल में जाके चुभती है। वो टॉन्ट करता है उसकी मदर की डेथ के बारे में, उसकी मॉम की डेथ के बारे में, जो कि बैरी को आज भी सताती है कि बचपन में कैसे उसने अपनी मॉम को खो दिया था। अब बैरी को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा दुखी होता है वो, और बैरी बहुत तेज़ भागता है, बहुत तेज़, कोई लिमिट नहीं, कोई स्पीड की कोई लिमिट नहीं, बस वो भागते रहता है बिना सोचे समझे। अब नेक्स्ट डे बैरी सो के उठता है और वो देखता है कि मतलब दुनिया काफ़ी अलग है। अब बैरी फ्लैश नहीं है, बैरी की सारी पावर्स आ चुकी हैं, उसकी मम्मी भी जिंदा है, उसकी मॉम जिंदा है, और उसकी वाइफ है आयरिस वेस्ट, अब वो किसी और से शादी कर चुकी है। जस्टिस लीग एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब सब कुछ बदल चुका है, बिल्कुल एकदम पूरे टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। ये हुआ इसलिए क्योंकि जब बैरी के दिल में वो बात चुभी थी थॉर्न की, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत भागा था बिना किसी स्पीड के, बिना किसी लिमिट के, बस बिना सोचे समझे। तो वो इतनी तेज़ स्पीड उससे दौड़ा कि उसने टाइमलाइन ही चेंज कर दी। दरअसल में जब वो भागा, जिस दिन उसकी मॉम मरने वाली थी, उसने अपनी मॉम को जाके बचा लिया, और जिसकी वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ, छोटे छोटे डिफरेंसेस आए जिसकी वजह से पूरी टाइमलाइन बदल चुकी है। एक्वामैन अपनी पूरी एटलांटियन टीम को लेके एक वर्ल्ड वॉर 3 करने वाला है वंडर वुमन और अमेज़न्स के साथ। दोनों के बीच में बहुत भयंकर वॉर होने वाली है, बहुत मतलब एक दूसरे के कत्ल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वंडर वुमन और एक्वामैन का एक चक्कर चल रहा था, दोनों के बीच में एक हल्का सा प्यार था, और इसी के चलते हुए जब ये बात एक्वामैन की वाइफ मेरा को पता चली, जब वो वंडर वुमन के पास गई, तो वंडर वुमन ने उसका सर काट दिया। वंडर वुमन ने एक्वामैन की वाइफ मेरा को मार डाला। इसलिए एक्वामैन और पूरे अटलांटियन अमेज़न्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वंडर वुमन और अमेज़न को सबको मार डालना चाहते हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है वर्ल्ड वॉर 3 का। अब साइबॉर्ग कुछ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसने बेसिकली अपनी एक टीम बनाई है जो कि दोनों पार्टीज़ यानी कि एटलांटियंस और अमेज़न्स को ख़त्म करेगी, उनको एलिमिनेट करेगी, उनको बॉम्ब करके, उनके ऊपर बॉम्ब फेंक के। तो साइबॉर्ग बैटमैन के पास पहुँचता है, कहते हैं कि प्लीज़ तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, ताकि जो वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है एटलांटियंस और अमेज़न्स के बीच में, हम इनको रोक लेंगे। पर बैटमैन ये मना कर देता है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये प्लान ख़त्म करना पड़ता है, और उसकी जगह, बैटमैन की जगह, अब वो रिक्रूट करते हैं एक पायलट को जो कि है हैल जॉर्डन। एक एलियन स्पेसक्राफ्ट उड़ाएगा वो, और जितने भी एटलांटियंस हैं उन पर बॉम्ब फेंक के उनको ख़त्म करेगा, ताकि वर्ल्ड वॉर ना हो और लोगों को नुकसान ना हो। तो सोच रहे कितनी टाइमलाइन चेंज हो चुकी है, कहाँ पे हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न है, कहाँ पे साइबॉर्ग बैटमैन एक टीम है, यहाँ पे जस्टिस लीग भी एग्जिस्ट नहीं करती है, वर्ल्ड वॉर 3 और बिल्कुल एकदम डिफरेंट टाइमलाइन है, कुछ भी हो रहा है इसमें यहाँ पे। और सबसे मज़ेदार बात, इसका जो बैटमैन है वो बैटमैन जैसा नहीं लग रहा है,
वो गोलियों का इस्तेमाल करता है, बंदूकों का इस्तेमाल करता है, दुश्मनों को मार डालता है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और यूनिफॉर्म भी इसका अलग है। तो बैरी ने देखा सब कुछ टाइमलाइन चेंज हो गई, उसकी पावर्स नहीं है, उसकी मॉम जिंदा है, उसकी वाइफ आयरिस वेस्ट अभी किसी और की वाइफ है, ये सब कुछ ही अलग हो रहा है। तो बैरी काफ़ी घबरा जाता है। तो ऑब्वियसली बैरी ब्रेन ऑफ जस्टिस लीग के पास पहुंचता है, यानी कि वेन मैनर, बैटमैन के पास सोचते हुए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बैटमैन तो अगर बैटमैन ना भी होता एटलीस्ट ब्रूस वेन तो हो गई, वो भी शायद मे बी, अब ब्रूस वेन बहुत इंटेलिजेंट आदमी है तो उसकी हेल्प कर पाएगा। तो बैरी पहुंचता है वेन मैनर, पर वहीं पे बैटमैन उस पर अटैक कर देता है, तो खूब मारता पीटता है और बैरी बाबा ब्रूस ब्रूस बोलता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ब्रूस वेन ही बैटमैन है ना। पर उसको पता चलता है दरअसल में ये बैटमैन ब्रूस वेन नहीं है, ये बैटमैन है ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन। और बैरी फिर उसको बताता बैटमैन को, प्लीज़ मुझे मारो मत, क्योंकि बैटमैन की उंगलियां भी तोड़ दी थी। कहता मुझे मारो मत, मैं एक सच में जो तुम बोल रहा हूँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं एक ऑल्टरनेट रियलिटी से हूँ, एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से हूँ जहाँ पे ब्रूस वेन तुम्हारा बेटा बैटमैन है। इस टाइमलाइन में क्या हुआ है वो मुझे बताओ। तो थॉमस वेन उसको बताता है, दरअसल में पास्ट दिखाते हैं उसका, कि जिस रात ब्रूस वेन को पेरेंट्स को मारा गया था, जोई चिल ने जब मारा था ब्रूस वेन के पेरेंट्स को, उस रात इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हुआ ये कि जो चिल ने ब्रूस वेन को मार दिया था, उसके पेरेंट्स को नहीं, उस बच्चा जो 8 साल का बच्चा था ब्रूस वेन, उसको मार दिया था। और उसके फादर यानी कि थॉमस वेन बैटमैन बने और उसकी मॉम वो गम सह नहीं पाई, उसको सदमा ऐसा लगा कि वो जोकर बन गई। बैरी जब ये जानती तो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है। अच्छा, बैरी वैसे एक अंगूठी पहन कर रखता था जहाँ पे उसकी कॉस्ट्यूम निकलती थी, तो वो बैरी ऑब्वियसली ब्रूस वेन को, मतलब बैटमैन को, अब यहाँ पे बैटमैन थॉमस वेन है तो थॉमस वेन को प्रूफ देने की कोशिश कर रहा था कि सच में फ्लैश हो, तो अपनी अंगूठी निकालता है, अंगूठी में से उसका सूट निकलता है, सूट की जगह प्रोफेसर जूम की कॉस्ट्यूम निकलती है और वो समझ जाता है दरअसल में इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, थॉन का हाथ है। थॉन मतलब प्रोफेसर जूम, यूबर्ट थॉन का हाथ है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है इस टाइमलाइन के ऑल्टरेशन के लिए। बैरी बैटमैन की मदद मांगता है कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं वापस फ्लैश बन के पूरी टाइमलाइन ठीक कर दूंगा और मुझे जो मेरी पावर्स हैं वो गेन करनी है वापस। वो जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था, जो बिजली आके मुझ पर गिरी थी, उसकी वजह से मुझे पावर मिली थी। तो बैटमैन कहता है ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब बैटमैन, अभी हम थॉमस की बात करें, थॉमस वेन की, तो वो पे एक पूरा सेटअप करते हैं जहाँ पे एक करंट आए, ऊपर से बिजली आएगी और बैरी को लगेगी और उसकी पावर्स वापस आ जाएगी। पर जब बिजली आती है वो बैरी को ऑलमोस्ट मार डालती है, पूरा उसका शरीर जल जाता है, भयंकर, बिल्कुल एकदम बैरी ख़त्म होने वाला था, मरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह थॉमस बिजली कनेक्शन हटा के उसको बचा लेता है। और बैरी अब बिल्कुल जल चुका है, उसका शरीर पूरा जल चुका है और पावर्स भी उसको नहीं मिली। लंदन में स्टीव ट्रेवर रिपोर्टर लोइस लेन को बचाने की कोशिश करता है, वो एक जगह फंस गई है, उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे अमेज़न्स आ जाते हैं सारे के सारे और वंडर वुमन उसको खुद मार डालती है। सोचिए एक टाइमलाइन में जहाँ पे वंडर वुमन और स्टीव ट्रेवर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर वंडर वुमन उसको मार डालती है। अब सारे के सारे अमेज़न्स लोइस लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोइस लेन को एक ग्रुप होता है, लोकल रेजिस्टेंस एक ग्रुप होता है जो कि ऑब्वियसली बाकी को लोगों को बचा रहे थे, वो लोइस लेन से मिलते हैं और उसको अपने साथ रिक्रूट कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेरिस की। पेरिस में डेथ स्ट्रोक और लेक्स लूथर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक्वामैन की सारी फोर्सेस आ जाती हैं और उन पे अटैक करके उनको भी मार डालती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्वामैन के एक नया वेपन है जिसको वो ट्रेल कर, इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो गवर्नमेंट को पहुंचा पाए और उसकी मतलब कमज़ोरी ढूंढ पाए एक्वामैन की, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को एक्वामैन और वंडर वुमन कि दोनों की टीम को अभी रोकना है ना। तो लेक्स लूथर और डेथ स्ट्रोक एक्वामैन की वेपन, जो उन्होंने नया वेपन बनाया, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसको रोक पाए वो, पर उससे पहले ही एक्वामैन ने और उसकी आर्मी ने डेथ स्ट्रोक और लेक्स लूथर को मार डाला था। अब बैट केव में वापस आते हैं, तब हुआ ये है कि बैरी एलन की मेमोरीज चेंज हो गई धीरे धीरे, मतलब जो अभी नई टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसकी नई नई मेमोरीज उसके दिमाग में आ रही हैं। और बैरी जब उठता है सो के तो वो देखता है बिल्कुल जला हुआ है, वो बिल्कुल भयानक जल चुका है। बैरी कहता है जो हमने सेटअप किया था कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हें फिर से करो। बैटमैन कहता है नहीं, तुम बेवकूफ़ हो गए क्योंकि तुम अभी तो मरते मरते बचे हो। बैरी कहता है मैं ऑलरेडी जल चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक और अटैम्प्ट करते हैं हम एक बार प्लीज़। बैटमैन कहता है ठीक है, मर, जो तेरे को करने कर, मर, मुझे क्या रहा है। तो बैटमैन वापस वही सेटअप लगाता है और जब फिर से वो बिजली का वेट करते हैं। जैसे वो बिजली पड़ती है इस बार सब कुछ परफेक्ट होता है, सारे केमिकल सही तरीके से पहुँचते हैं और बैरी के पावर्स वापस आ जाती हैं। पर बैरी अभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहा है क्योंकि
जो स्पीड फोर्स है अभी उसका इस्तेमाल ह्यूबर्ट थॉर्न कर रहा है। स्पीड फोर्स इसमें ऐसा दिखाया कि कोई एक इंसान यूज़ कर सकता है, या तो बैरी या फिर ह्यूबर्ट थॉर्न, या मतलब प्रोफेसर जूम। तो अभी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, फिर मे बी उसकी पावर्स दोबारा से आई हैं, तो इसलिए कुछ है कारण की वजह से अभी वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। तो बैरी तो सेंस दूसरी टाइम लाइन से था, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम अपनी एक छोटी छोटी टीम बनाएं, बाकी लोगों को रिक्रूट करें और सबसे पहले ढूंढें कि सुपरमैन कहाँ है, सुपरमैन है कहाँ। मतलब अभी तक इसकी पूरी कहानी हमको पता ही नहीं सुपरमैन कहाँ है। दरअसल में इस पूरी टाइमलाइन में हुआ ये है कि सुपरमैन यूएस गवर्नमेंट का एक प्रिजनर है। जो शिप जिस शिप में सुपरमैन आया था, वो बच्चा आया था कार्ल या फिर क्लार्क केंट, वो लास्ट टाइम स्मॉलवेल में क्रैश हुआ था, जहाँ पे उन बूढ़े माँ बाप ने उसको देख लिया था। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गई और इस बार वो शिप मेट्रोपोलिस में लैंड हुआ, शहर के बीचों बीच, और इसलिए गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया था क्योंकि वो एट द एंड एक एलियन है। और उसमें सुपरमैन को आज तक अब येलो सन देखा नहीं है, तो इतना सुकड़ा सा, एकदम पतला सा, उसमें बिल्कुल हड्डी, कोई जान नहीं उसमें, और बिल्कुल डरा डरा रहता है, कंफ्यूज रहता है। पर बैटमैन और साइबॉर्ग मिलके सुपरमैन को बचा लेते हैं साथ में और उसको बाहर निकालते हैं। और बैरी एक जगह चक्कर खा के गिर जाता है क्योंकि उसकी जितनी मेमोरीज थी वो बार बार बदल रही थी ना, तो सर में ऑब्वियसली उसका सर बनना रहा था, उसका एकदम दिमाग से ढंग से काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग टाइमलाइन की मेमोरीज उसमें फिट हो रही हैं। बैरी एलन को या फिर फ्लैश को बिली बैट्सन ने घर लेके जाते हैं, बिली बैट्सन शज़ैम, और वहाँ पे मालूम होता है जो हैल जॉर्डन का जो अटैक था वो फेल हो गया है। और उधर यूके में लेक्स लूथर और डेस्ट्रो को ही मार चुके हैं। तो मतलब गवर्नमेंट के जो प्लान थे एक जगह अमेज़न्स को रोकने के और दूसरी जगह एटलांटियंस को रोकने के, वो अब टोटली फेल हो गए हैं। मतलब अब वॉर हो रही है इन दोनों के बीच में, अमेज़न्स और एटलांटियंस के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। बैरी सब सुपर हीरोज़ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम ये वॉर हम अब खुद से रोकेंगे। तो जितने भी सारे हीरोज़ होते हैं वो बैटमैन के जेट में बैठ के, उसके एरोप्लेन में बैठ के वो ब्रिटेन के लिए निकल जाते हैं। पर वहीं पर जब वो पहुँच जाते हैं ब्रिटेन, उनको शॉट डाउन कर दिया जाता है और नीचे गिरता है, उनका क्लैश हो जाता है प्लेन। अब ध्यान सुनिए, बिली बैट्सन और उसके जितने भी सिबलिंग्स थे वो एक साथ कन्वर्ट हो जाते हैं कैप्टन थंडर में और वो लड़ाई करते हैं वंडर वुमन से। वहीं पे बैरी साइबॉर्ग और बैटमैन एक्वामैन से। ब्लैक मैंटा और ग्रिफ्टा को लड़ाई करने के बाद, उसको मार डालने के बाद, बैटमैन को ओशन मास्टर पकड़ लेता है और बहुत मारता है ओशन मास्टर उसको। वो मतलब बैटमैन बिल्कुल भारी तरीके से घायल हो चुका है। तो मतलब जो भी इनका प्लान ऑफ एक्शन था वो भी एकदम गड़बड़ होते जा रहा है। अब ह्यूबर्ट थॉर्न आता है वापस, मतलब प्रोफेसर जूम आता है वापस, और वो बैरी के सामने आता है। उसको बैरी को बहुत पीटता है और वो बैरी एलन को बोलता है कि इस टाइमलाइन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इस टाइमलाइन का जिम्मेदार तुम खुद हो। याद है जब तुम अपनी मॉम को बचाने के टाइमलाइन के पीछे भागे थे, जिसकी उसकी मॉम को मर्डर हो गया था बचपन में, उसको बचाने के जब अपने टाइमलाइन चेंज करी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे कर रियलिटी चेंज हो गई पूरी। एक बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें होते सब कुछ पूरा टाइमलाइन बदल चुका है। और ये टाइमलाइन के जिम्मेदार तुम खुद हो बैरी एलन, मैं नहीं हूँ। तुम चाहते तो शायद हिटलर को रोक सकते थे, जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन को रोक सकते थे, पर तुमने सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी मॉम को बचाया। और उसको एक रियलिटी चेक देता है। वंडर वुमन अपने लाजों के इस्तेमाल से कैप्टन थंडर को मार डालती है। मतलब बिली बैट्सन और उसके जितने भी सिबलिंग्स थे वो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको मार डालती है। अब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है वर्ल्ड वॉर 3 का, बहुत भयंकर एक्सप्लोजन, जिसमें बैरी बहुत भागने की कोशिश करता है, पर ह्यूबर्ट थॉर्न उसको बार बार मारते पीटते रहता है ताकि वो भाग ना पाए। वो बैरी एलन को मारने ही वाला होता है, ह्यूबर्ट थॉर्न प्रोफेसर जूम मारने वाला होता है बैरी या फिर फ्लैश को, लेकिन तभी पीछे से बैटमैन उसको मार डालता है सर में गोली मार के। और बैटमैन बैरी से कहता है भागो, जितना तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ भागो, सब कुछ बदल दो, वापस अपने आप को बचा लो, अपनी टाइमलाइन में वापस पहुँचो। और वापस जाने से पहले, बैरी को जाने से पहले, बैटमैन एक लेटर देता है बैरी को, कहता है प्लीज़ जब तुम अपनी टाइमलाइन में अगर पहुँचते हो तो प्लीज़ ये मेरे बेटे को ज़रूर दे देना। बैरी अपनी जी जान से लगातार बहुत तेज़ भागता है, लगातार भागता है, इतनी तेज़ भागता है कि उसको अपना पुराने वाला वर्जन देखने लगता है, फ्लैश, जो कि अपनी मॉम को बचाने के लिए जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ऑल्टरनेट टाइमलाइन बनी। लेकिन नया वाला फ्लैश, मतलब अभी वाला बैरी जो दूसरी टाइमलाइन में है, जो पहले वाले बैरी होते हैं, जो पहले वाला फ्लैश है, उसको जाके रोक देते हैं अपनी मॉम को बचाने से, और वापस अब टाइमलाइन नॉर्मल हो जाती है। बैरी एक बार फिर से अपनी डेस्क पे सो के उठता है और देखता है कि जो पूरी रियलिटी वो वापस नॉर्मल हो चुकी है। उसकी मॉम नहीं है, आयरिस वेस्ट उसकी वापस वाइफ बन चुकी है। फिर बैरी थोड़ा सा टाइम अपनी वाइफ के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पे स्पेंड करता है और उसके बाद बैरी जाता है ब्रूस वेन से मिलने।
और उसको सब कुछ बताता है, जो जो इवेंट हुए, ऑल्टरनेट टाइमलाइन में क्या हुआ, कैसे सब कुछ अलग था वहाँ पे, बैटमैन कोई और था, सब कुछ सारे इवेंट्स बताता है उसको। और बैरी कहता है कि मुझे अभी भी पुरानी टाइमलाइन की अपनी मॉम के साथ मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में है। तो ब्रूस से बोलता है ये शायद एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए एक नेचर का एक गिफ्ट है कि तुम्हारी अब मॉम की मेमोरी तुम्हारे पास है, जो शायद कभी इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट भी नहीं की थी। फिर बैरी बैटमैन को एक गिफ्ट देता है, एक लेटर जो कि इसके फादर थॉमस वेन ने उसको दिया था। अब बैटमैन कितना भी टफ दिखता हो सामने से, कितना भी आपको दिखा दे बहुत मैनली है, वो स्ट्रॉन्ग है, अंदर से दिल से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत सॉफ्ट है वो। जब वो लेटर पढ़ता है तो वो रोता है। बैटमैन इसको हमने कभी रोते भी नहीं देखा, हमेशा टफ देखा है। बचपन में बस वो एक बार रोया था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, हमेशा उसको टफ देखा है। इस बार वो रोता अपना लेटर पढ़ के और उसको थैंक यू बोलता है। फिल्म ख़त्म होती है, बैरी वहाँ से जाता है, वेन मैनर से जाता है और बहुत तेज़ भागता है, और यहाँ पे फिल्म ख़त्म होती है। बाय द वे, इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें बूम ट्यूब खुलता है अर्थ के ऊपर और वहाँ से बहुत सारे पैराडीमंस निकलते हैं और कैमरा पे आके लगते हैं। तो गाइस ये थी कहानी जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से एक है। जस्ट इमेजिन करिए जब उसका फ्लैश की जो फिल्म आ रही है वो कितनी अमेजिंग होने वाली होगी। काफ़ी ज़्यादा फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से वो इंस्पायर्ड होगी, और उसमें माइकल कीटन वाला बैटमैन, बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, मे बी क्रिश्चियन बेल वाला, सारे बैटमैन देखने को मिलेंगे। क्या मज़ा आने वाला है यार, बहुत बहुत प्यारी फिल्म होने वाली है वो। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में जाके थॉट्स ज़रूर बताना, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आए हों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड बाय।